नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ग निकालने की ट्रिक को डिस्कस किया। आज हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस चार्ट को देखिएगा। चार्ट में लिखा है वर्ग संख्या का इकाई अंक और संख्या का इकाई अंक। अब देखिए, यदि कोई संख्या है जो वर्ग है, ठीक है, कोई संख्या है जो वर्ग है और उसका इकाई का अंक यदि 1 है ना, तो उसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। कैसे? देखिए, 1 का वर्ग क्या होता है? 1। और 9 का वर्ग क्या होता है? 81। दोनों में देखिए इकाई के अंक 1 है ना। अब अगर मैं कहूँ कि 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121। यही होता है ना। इसमें देखिए इकाई का अंक 1 है। 19 का वर्ग, मैं कहूँ 19 का वर्ग, 19 का वर्ग क्या होता है? 361। इसमें भी देखिए इकाई का अंक 1 ही है ना। तो कोई वर्ग संख्या होगी, उसकी इकाई का अंक यदि 1 है तो उसकी वर्गमूल जो संख्या होगी उसके इकाई के अंक में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे ही कोई वर्ग संख्या होगी, यदि उसके इकाई में 4 है तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल के इकाई के अंक में भी 2 संभावनाएं होंगी, या तो 2 इकाई का अंक होगा या फिर 8 इकाई का अंक होगा। वैसे ही कोई वर्ग संख्या है, उसके इकाई का अंक 9 है, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना, तो उसके इकाई के अंक में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। वैसे ही 6 अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक है तो वर्गमूल की संभावना है इकाई अंक में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 का वर्ग 16, 16 में इकाई का अंक 6। वैसे ही 6 का वर्ग 6 के 36, 36 में इकाई का अंक 6। सेम पैटर्न। और 5 है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछले ही क्लास में, हमेशा 5 का 5 ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न पे आइए। प्रश्न दिया है 4624, इसका वर्गमूल निकालें। यहाँ पे मैंने वर्गमूल लिख दिया है। अब देखिए 68, ये वर्गमूल है, कैसे आया है? अब देखिए इसका इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। 4 कहाँ है? ये रहा 4। ठीक है, ये जो है आपको याद करना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगा ये। तो 4 पे संभावना क्या है? जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, या फिर 8 होगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64, 64 में इकाई का अंक 4। ठीक है, 2 संभावना है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब क्या करिए, लास्ट के 2 अंक है ना, इकाई और दाई के, उन दोनों को ख़त्म कर दीजिए। आपके पास मिला क्या? 46। 46 बचा ना। अब इस 46 के एक पहले और एक बाद में ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जो किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 46 के एक पहले और एक बाद में 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जो किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, चलिए देखिए। तो 4 चौका 16, 50 25, 6 के 36 और 7 7 49।
यानी कि एक संख्या हो गई आपकी 36 और दूसरी हो गई 49। ठीक है, 36 और 49 ये दो संख्याएं हो गई। 36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक है, और 49 किसका वर्ग है? 7 का। अब एक काम करिए, यहाँ पे हम उत्तर लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो 6 है ना, एक पहले वाली जो संख्या है 36, इसका वर्गमूल है 6, उस 6 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, 36 और 46 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? 36 और 46 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो 10। और 46 49 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? 3। 3 ही अंकों का अंतर है ना। 46 से नज़दीक कौन सी संख्या है? 49। 46 पहले पकड़ेगा 49 को ही ना। नज़दीक 49 यानी 46 के 3 ही का अंतर है। अब देखिए, चूंकि 46 अपने से बड़े वाले के पास जा रहा है, 46 अपने से बड़ी संख्या के पास जा रहा है, तो बड़ी संख्या के पास जा रहा है तो 2 और 8 इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। तो हम यहाँ 6 के साथ 8 लिख देंगे इकाई के स्थान पे। ठीक है, 6 के साथ हम इकाई के स्थान पे 8 लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया है 1369, इसका वर्गमूल निकालिए। तो 9 यहाँ पे है इकाई के अंक में, वर्ग संख्या का इकाई का अंक 9 है। अब 9 यहाँ पे देखिए, जब वर्ग संख्या के इकाई का अंक 9 है तो जो वर्गमूल होगा उसमें क्या संभावना होगी? जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई के अंक पे कौन सी संख्या आएगी? तो या तो 3 आएगी या फिर 7 आएगी। 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में इकाई का अंक 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट इनको हटा दीजिए। आपके पास क्या बचा? 13। 13 से अब पहले एक संख्या लिखिए जो किसी ना किसी संख्या की वर्ग हो, और 13 के बाद कोई ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या की वर्ग हो। तो क्या है? पहले एक संख्या 9 है, 3 का वर्ग, और 16 4 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है ना। तो उत्तर यहाँ पे हम लिखेंगे, एक तो हमें मिल गया अंक 3, एक मिल गया हमें अंक 3। अब 9 और 13 के बीच में कितना अंतर है? 4 का। 13 और 16 के बीच में कितना अंतर है? 3 का। तो 13 पहले पकड़ेगा 16 को, 13 पहले पकड़ेगा 16 को, तो 13 अपने से बड़े अंक के पास जा रहा है, 16 के पास जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम 7 को लेंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा 37। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए, दिया है 17,161, इसका वर्गमूल निकालिए। तो इकाई का अंक 1 है, फिर से 1 पे देखिए, जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट हटा दीजिए, इकाई और दाई की 2 स्थान खत्म कर दीजिए। क्या मिला? 171। अब 171 से पहले और बाद में 2 ऐसी संख्याएं हमें लिखनी है जो किसी न किसी संख्या की वर्ग हो। तो 171 का मतलब 13 13 13 का वर्ग 169, 169, और 14 का वर्ग 196, यह 13 का वर्ग है। तो उत्तर यहाँ पे लिखिए, पहले यहाँ पे 13,
अब 169 और 171 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? 69 के बाद 70, 70 के बाद 71, 2 अंक। और 171 और 196 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, 25 अंक। ठीक है, यानी अब 171 पहले किसे पकड़ेगा? ये पकड़ेगा 169 को, तो 169 को पकड़ेगा। अपने से छोटी संख्या के पास जा रहा है, अपने से छोटी संख्या के पास जा रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 को, इकाई के स्थान पे हो गया 1, 131 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। दिया है 16,129, पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 9 है इकाई के अंक पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 9 हो तो 2 संभावनाएं, या तो वर्गमूल में इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इकाई और दाई 2 अंक खत्म कर दीजिए। आपके पास बचा क्या? 161। 161 लिखा है यहाँ पे। अब 161 से पहले कोई संख्या जो किसी संख्या की वर्ग है, तो 161 से पहले 12 बरैयम 144 और 13 का वर्ग 169। 144 और 13 का वर्ग 169। अब देखिए ये 12 का वर्ग है ना, तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 12, एक कम हमारा हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो 144, 154 और आपका 17 अंकों का अंतर है इसमें। ठीक है, 17 अंक है ना। और इन दोनों के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो 8, 8 ही है ना। 161 है और 169। तो 161 किसको पकड़ेगा? पहले नज़दीक वाले को पकड़ेगा, तो 169 को पकड़ेगा। ठीक है, 161 नज़दीक वाले को पकड़ता है, 161 नज़दीक वाले को पकड़ेगा, तो नज़दीक है 169 तो उसको पकड़ेगा। अब देखिए ये 161 अपने से बड़े अंक के पास जा रहा है, 161 अपने से बड़ी संख्या के पास जा रहा है। तो इसमें 3 और 7, इसमें बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो 7 हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। इकाई में हमें मिल गया 127, हमारा उत्तर हो गया। सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 4225, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। एक तो 5 है इकाई का अंक, तो अब यहाँ देखिए इकाई का अंक 5 है, वर्ग संख्या, तो वर्गमूल संख्या के इकाई का अंक भी 5 ही होगा। ठीक है, तो अब अंत के 2 डिजिट हटा दीजिए, इकाई और दहाई की संख्याएं हटा दीजिए। बचा क्या आपके पास? 42। अब यहाँ पे देखिए 42 से जस्ट पहले हमें एक संख्या लिखनी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 36 है, 36। अब देखिए यहाँ पे जो हम पीछे लिख रहे थे ना, एक बाद की संख्या भी हम निकाल रहे थे ना, जस्ट बाद की भी एक संख्या निकाल रहे थे ना। अब यहाँ पे हमें बाद की संख्या नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि बाकी इन सब में देखिए 2-2 संभावनाएं थी। इकाई के अंक में 2-2 संभावनाएं थी हमें, इकाई के अंक में हमारे पास 2 संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ पे इकलौती संभावना है। इकाई के अंक में हमें मालूम है कि 5 ही होगा। ठीक है, तो ये जो बाद में हम संख्या निकालते थे, हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब 36 का वर्गमूल 6, 6 हो गया। और सीधे ये जो 5 है ना, इसे यहाँ पे लिख दीजिए, 65। आपका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका है, जब 5 हो ना तो उसके पहले हमेशा 2 आएगा ही आएगा, 25। अब सीधे इकाई के अंक पे 5 लिख लीजिए, जो आंसर आएगा। अब ये 2 अंक खत्म हो गए, जो 42 बचा ना, जो 2 अंक ये बचे 42, इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़िए कि जो 2 भाग होंगे ना, उसको जब घटाएंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो अंतर 1 आना चाहिए। तो 42 को अगर तोड़ें तो 7 गुणे 6 42 होता है, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 अंतर आएगा। तो अब जो छोटा वाला अंक है ना 6, ये यहाँ पे हम रख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।